है। जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, मैं काबीना का हिस्सा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पर मुझे अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी कौम की तरफ से उठाए जाने वाले सवालात को इस पार्लियामान के अंदर ज़रूर बयान करना है कि मग़रिब पाकिस्तान के अंदर उस इस्लामी तसव्वुर के ख़िलाफ़ है। हम 75 साल एक मरतबा जब हम इस मुल्क को दो कौमी नज़रिए पर बनने वाला मुल्क कहते हैं, नज़रियाती तौर पर इस मुल्क को इस्लामी बुनियादों पर खड़ा करने वाला मुल्क कहते हैं, तो फिर 75 साल होने के बावजूद ये बहस आज भी क्यों जारी है कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है या पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट है? क्या कायद आज़म ने इस पाकिस्तान को इस्लामी रियासत के तसव्वुर से नहीं बनाया था? क्या उन्होंने बर्र सग़ीर के अंदर दो कौमी नज़रिए की बात नहीं की थी? आज अगर हम स्वीडन में होने वाले वाक़े पर जो एक मलऊन शख्स ने कुरान करीम के बारे में किया, और ये तसलसल है उन वाक़यात का जनाब स्पीकर जो माजी में भी होते रहे, माजी में भी हम एहतजाज करते रहे, माजी में भी हम उनके सामने मज़म्मतें करते रहे, लेकिन अब हमें इसको फ़ैसला कुन मरहले की तरफ ले जाना होगा। हमें दुनिया के हर फोरम पर जो इस दुनिया ने बनाए हैं इंसानियत के लिए, उस पर इसको उठाना होगा। अगर किसी रियासत के परचम को जलाना जुर्म है, अगर किसी रियासत के सिपहसालार की तस्वीर को जलाना जुर्म है, तो फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान करीम को जलाना सबसे बड़ा जुर्म करार देना चाहिए। और हमें ये बात उन पर अया कर देनी चाहिए कि मग़रिब की वो तरजीहात जो पाकिस्तान में इस्लामी रियासत के ख़िलाफ़ हैं, और मैं इसका आगाज़ जनाब स्पीकर उस वक्त से जब जनरल सिकंदर मिर्ज़ा मग़रिब की पॉलिसियों की दवाम के लिए और उनकी तरजीहात के लिए कि पाकिस्तान एक इस्लामी स्टेट न रहे, उस वक्त से इस मुल्क के अंदर इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा हुआ, मुसलमान के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा हुआ। लेकिन इस मुल्क में बसने वाले 22 करोड़ अवाम, जिन्होंने मजहबी लोगों को, जिन्होंने जमहूरियत के ज़रिए अपने उन पेशवाओं को इस पार्लियामेंट में भेजा, इस दस्तूरसाज असम्बली में भेजा, जिन्होंने 25 साल मुसलसल जद्दोजहद के बाद बिल आखिर इस पाकिस्तान को एक इस्लामी आइन दिया। और आज हम तमाम जमातें इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि हमने इसको, कायद आज़म ने इस मुल्क को इस्लामी मुल्क के तौर पर हासिल किया, और हम इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि हमने इस मुल्क को एक इस्लामी आइन देने के बाद उस सफ़र में उस पर इजाफ़ा किया कि जो कायद आज़म पाकिस्तान को देखना चाहते थे, उसका आइन हमने उसी तरह कौम को दिया। जनाब स्पीकर, कुरान करीम की बेहुरमती और कुरान करीम के साथ होने वाले इस नफ़रत अंगेज़ शरंगेज़ फ़ेल की हम उम्मत मुस्लिमा की उस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि OIC की फ़ोरम पर एक ताकतवर बयानिया बनाया जाए, उसको अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पर ले जाया जाए, और इस मसले पर एक मुस्तकिल कानून साजी होनी चाहिए। आज हमें मग़रिब तंग नज़री की बात करता है, इस्लाम के ख़िलाफ़ शिद्दत पसंदी की बात करता है। आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर, कुरान करीम में मुख्तलिफ़ अंबियाए किराम पर के नाम पर सूरतें हैं। आज मुसलमानों के घर में उनकी औलादों के नाम मूसा भी रखे जाते हैं, ईसा भी रखे जाते हैं, मरियम भी रखे जाते हैं। आज फिर भी हमें तंग नज़र कहा जा रहा है, और उनका ये फ़ेल जब इदारे उनकी पुष्टपनाही करें,
उनकी अदालतें उनकी पुष्टपनाही करें, उनकी फोर्सेस उनकी पुष्टपनाही करें। और जब इस तरह के वाक़े से मुसलमानों को इश्तिआल दिलाया जाए और फिर आखिर में आकर कहा जाए कि ये उसका इनफरादी फेल है लेकिन कानूनन जायज़ है, ऐसे कानून को बदलना होगा। इस तरह के कानून को मुसलमान और इस्लाम मुस्तरद करता है। हम उनकी तहरीफ शुदा आसमानी कुतुब को उनकी तौहीन नहीं करते। उन्होंने खुद आसमानी किताबों में तहरीफात किए, उन्होंने अपने मजहब के अंदर तहरीफात किए, उन्होंने अपने पैगंबरों की तस्वीरें और उनके बुत बनाए। हमें उस पर भी एतराज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमान किसी मजहब की तौहीन नहीं करता, लेकिन वो आज़ादी इज़हार राय की बुनियाद पर और हेट स्पीच की बुनियाद पर पाकिस्तानियों और मुसलमानों के और उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ चढ़ दौड़ते हैं।